पाप दोष परमात्मा को, गुरु को बता देने पर कट जाता है। पुण्य दुनिया को, परमात्मा को किसी को बता देने से छिन्नित हो जाता है। पुण्य भी नहीं बताया जाता, पुण्य किसी को बताना नहीं है और पाप बता देना। मैंने झूठ बोला है साहब, आज मैंने छल करा है साहब आपके साथ में, मैंने आपके 200 रुपए ज्यादा ले लिए, मैंने आपके 100 रुपए ज्यादा ले लिया या आप वापिस ले लिए, मैंने छल करा है साहब आपको, बता दिया, पाप कट गया, दुख कट गया, आपको भी नहीं छलेगा, वो भी नहीं छलेगा। पर हम अपने दोष नहीं बताते, हम अपना भाग बताते। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा करा, मैंने तुमको ऐसा करा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुमको ये कर दिया। हमने अपना भाग गिनाया, अच्छा गिनाया, पर दोष का गिनाया। केवल एक गुरु होता है जो तुम्हारे दोष गिना देता है। क्यों रे, तुमने ऐसा करा है, इधर आ, यहां बैठ, ऐसा कर, चलो सेवा करो, चलो झाड़ू लगाओ, चलो बुआरी काटो, चलो पोछा लगाओ। गुरु तुम्हारी अहंकार को गिराएगा, तुम्हारे अभिमान को नीचे पटकवा देगा, कैसे भी पटकेगा, पटक देगा। जहां अभिमान में फूले, गुरु जी ने कह दिया चलो उठाओ जरा, ये पादुका उठा के उधर से लाओ, जाओ झाड़ू उठा के उधर से लाओ, जहां अभिमान आया गुरु उसको पटक देगा तुरंत। चेले को लगेगा गुरुजी मुझे झाड़ू लगाने का बोल रहे हैं, गुरुजी मुझे बर्तन मांजने का बोल रहे हैं, गुरुजी मुझे पादुका लाने का बोल रहे हैं, गुरुजी मुझे कपड़े उठाने का बोल रहे हैं, गुरुजी मुझे कपड़े धोने का बोल रहे हैं। पर क्यों बोल रहे हैं, उसका कारण कहीं अभिमान आ रहा है, गुरु उसको काट रहा है। वो निखारने से पहले उसको धो देगा। निखारना है उसको। कितना सुंदर लिखा है अग्नि पुराण में, स्वयं व्यक्ति 7 जन्म भी ले ले तो भी अपने दोष निकाल नहीं सकता। कितने जन्म, जितने टीवी के सामने बैठे आस्था चैनल पर, 7 जन्म भी ले ले, अग्नि पुराण कहती है, तो भी व्यक्ति अपने दोष नहीं निकाल सकता। 7 जन्म भी ले ले तो दोष नहीं निकाल सकता। शिव पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, व्यक्ति केवल एक है और वो है गुरु। 7 जन्म नहीं लेने देता किसी को, दोष निकाल कर सामने रख देता है कि तेरी ये गलती है, तूने ये किया है, तू ये कर चुका है, अब तू सॉरी कह ले, अब तू संबोधन में क्षमा मांग ले। बस गुरु ने निकाल कर रख दिया। गुरु 7 जन्म भी नहीं लेना हमको, 7 जन्म तक अग्नि पुराण कहती है कि 7 जन्म ले ले तो दोष नहीं निकाल सकता मनुष्य अपने, पर गुरु एक ऐसा, वो दोष निकाल कर सकता। देवराज शिव मंदिर में बैठा है, शंकर के मंदिर में बैठकर भी कानों को बंद कर लेता है। कथा में रस तत्व नहीं आता उसको, कथा नहीं सुनता, वो श्रवण नहीं कर पाता। एक अमृत की अनुभूति है गुरु चरण में। जैसे जिद करने वाले व्यक्ति का एक ही इलाज है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर, उसमें काली तिल डालकर, उसमें एक सफेद फूल डालकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे एक चौमुखी दिए को, जौ के आटे के दिए को लगा दिया जाता है। जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, ताने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रखा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र किसी भी महीने की शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती, किसी भी महीने की शिवरात्रि पर एक दिया लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द कहना बंद कर देता है, उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, उसकी नफरत समाप्त हो जाती है, ईर्ष्या नफरत समाप्त हो जाती। उसी तरह जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का दिया लगाने पर नफरत समाप्त होती है, ईर्ष्या समाप्त होती है, उसी तरह शंकर का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि गुरु के चरणों में जाने पर जीव का अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वृष्णा, तृष्णा सब समाप्त। रुक्मणी तू रो रही है क्यों? मैं बता नहीं सकती। आप राजगुरु हो, आप राजगुरु हो, और राजगुरु के सामने अगर मैं बोलूंगी और कल पिता को या भाई को मालूम पड़ गया तो ओहो रुक्मणी क्या सोचती है, तो क्या विचार करती है, तो मालूम नहीं है रुक्मणी गुरु कैसे।
गुरुजन से छुपाया नहीं जाता। गुरु के आगे क्या छुपाना है, क्या छुपाना। रुक्मणी को कृष्ण नहीं मिलते साहब अगर गुरु ना होते। अगर गुरु ना होते तो रुक्मणी को कृष्ण मिलना बहुत कठिन। कर्म को काटने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला कोई सदगुरु ही होगा। हम आपसे बार बार कहते हैं ना, कई बार आपको कहा कि आपके यहां अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर। बार बार आपको कहा लगाओ, 1-2 सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता कि नहीं चलता। उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। क्यों ना मिलेगा सुख। रुक्मणी तू रो रही है, हाँ गुरुदेव मैं बता नहीं सकती, पर गुरुजी करे बताना तो पड़ेगा, नहीं बताएगी तो हल कैसे निकले, बता क्या बात है। तब रुक्मणी जी रोते रोते गुरु चरणारविंद को पकड़ ले, गुरु चरण को पकड़ा रुक्मणी। बोल रुक्मणी। रुक्मणी जी कहती है, रुक्मणी जी बोलती है, रुक्मणी जी कह रही है, गुरुदेव बात इतनी सी है, मेरे हृदय में कृष्ण बैठे हैं, क्योंकि मैंने बाल्यावस्था से कृष्ण को अपना माना, कृष्ण को मैं अपना मानती, पर मेरे भाइयों ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया। अब आप बताएं, मैं कृष्ण को चाहती हूं, विवाह उनसे करूंगी, और कैसे शिशुपाल से विवाह करूं। भगवान बोले, गुरुजी बोले इतनी सी बात। अब गुरुजी हल निकाल दी, देखो कितनी जोरदार, इतनी सी बात। अगर कृष्ण तुझे चाहते हैं तो रुक्मणी जी बोली, मैं ये नहीं कहती कि कृष्ण मुझे चाहते, मैं तो इतना कहती हूं कि मैं कृष्ण को चाहती हूं। मैं कृष्ण को चाहती हूं। ओहो, भगवान बोले फिर तो विवाह, वही का तो टेंशन है, उनको तो मालूम ही नहीं कि मेरा विवाह हो रहा है, और मैं उनको इतना स्नेह करती हूं ये भी नहीं मालूम उनको। तो गुरुजी बोले फिर तो ये बड़े गजब की बात है, फिर तो तेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो ही होगा। तो इतने में रुक्मणी जी बोली, फिर तुमने गुरु मंत्र काय को दिया, ये तो बताओ। अभी तो बोले थे कि गुरु के आगे सब कह देना चाहिए, और गुरु के आगे कह दिया तो अब आपका फर्ज है निभाना। गुरुजी बोले, अब भूल मती, ये ले एक सुंदर सा पत्र लिख दे, और सुन जो तेरे दिल में है सब लिख दे, बाकी का मैं निपट लूंगा। और रुक्मणी जी ने, सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना दे, मेरी नैया पड़ी रे मझधार, गुरु जी इसे पार लगा दे। पत्र लिखा, सब लिख दिया। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता द्वारिका नाथ, मुझे तेरे पास बुला लेना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु, सब गाइए, प्रेम से गाइए। हरि से जाए सुना देना।
तेरी माला जपूंगी दिन रात, गुरु जी मुझे शरण लगा लेना। तेरी माला जपो मैं दिन रात, प्रभु जी तुम चरण लगा लेना। आओ तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। मेरो तू जो नहीं रे आधार, गुरु जी से पार लगा देना। मेरो तू जो नहीं रे आधार, गुरु जी से पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, गुरु जी से पार लगा देना। तेरी माला जपू में दिन रात, गुरु जी से पार लगा देना। तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। ये डूब न जाए इस बार, गुरु जी से पार लगा देना। ये डूब न जाए इस बार, गुरु जी से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, गुरु जी से पार लगा
तेरी माला जप में दिन रात गुरु जी से पार लगा देना। तेरी माला जप में दिन रात गुरु जी से पार लगा देना। तेरी माला जप में दिन रात गुरु जी से पार लगा देना। गुरु जी से पार लगा देना। गुरु जी से पार लगा देना। सदगुरुदेव के हाथ में पत्र दिया, पत्र देकर कहा कि इस पत्र को आप लीजिए गुरुदेव, ये पत्र आप जो करना है आपकी मर्जी। और गुरुजी ने वो पत्र लिया, द्वारकाधीश को दिया, और पत्र लेने के बाद भगवान को क्या कहा, ये पत्र रुक्मणी जी ने भेजा, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पत्र सुनते से ही भगवान ने कह दिया रुक्मणी को लेने जाऊंगा। अर्थात गुरु के पास जाकर अपने दिल की बात कह देने पर गुरु उस मंजिल तक पहुंचा देता है, ये पक्का। अब गुरु के पास जाकर कहो तो आप गुरु जी के पास में जाकर बोलोगे ही नहीं तो गुरु कौन सी मंजिल तक पहुंचाएगा तुमको? कौन सी मंजिल तक? इस कुबेरेश्वर धाम में भले अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई भगवान की, क्योंकि अभी तो मंदिरों का काम निर्माण चालू है, वृद्धाश्रम का काम चालू है, गौशाला का काम चालू है, सब काम चल रहा है। पर इस कुबेरेश्वर धाम का एक बड़ा प्रबल भाव है कि यहाँ जो मन से, भाव से, चित्त से भगवान को रिझाता है, भाव से, चित्त से जो जो कामना कर जीव आता है, उसकी कामना बाबा पूरा जरूर करता है। 3 महीने में वो बुलाता ही रहता है, आइए, चले आइए। केवल वही व्यक्ति, गुरु से कहो तो शिवरूपी गुरु के सामने अपने हृदय की बात कहोगे, क्यों ना सुनेगा, क्यों ना सुनेगा। कहा रुक्मणी जी ने मन की बात कही, शंकर मिल गए, भगवान कृष्ण मिल गए। देवराज वंचित रह गया गुरु से मिलने से। शिव महापुराण में चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, आया कहीं बैठा बेलपत्री के वृक्ष की छांव में प्राणों को त्याग दिया, देवलोक को, शंकर के धाम को चला गया। केवल बेलपत्री के वृक्ष की छाया भी व्यक्ति को जीवन का सुख प्रदान कर देती। कई बार एक बार संशय आता है, हम कई बार बोलते हैं कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते, पर घर के लोग इतने चतुर हैं कि बेलपत्री का पौधा घर में रख लिया, उसी के नीचे दिया लगाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाओ। शब्दों पर जाइएगा जरा, हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, कोई कहे पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, किसी ने कभी कहा कि तुलसी के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, नहीं, तुलसी के क्यारे में दिया लगाओ, तुलसी के कुंड के पास दिया लगाओ, तुलसी के रोप के पास दिया लगाओ। पर किसी ने यह नहीं कहा कि तुलसी के नीचे दिया लगाओ, क्योंकि सबको मालूम है तुलसी का जो पौधा है वो छोटा होता है, उसके नीचे बैठ नहीं सकते आप, पर उसके नजदीक में जो दिया लगाओगे वो स्वीकृत होगा। पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगा, मतलब बेलपत्री का वृक्ष इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप दिया लगाने बैठो तो उसकी छत्र छाया आपके मस्तक पर होना चाहिए, उसकी कृपा आप पर होना चाहिए, तो वो फल देगा। नहीं तो मालूम पड़े इतना सा पौधा, अब मैं दिया लगा दिया, अब सोचे कि इसकी छाया कैसी हो, तो गमले को उठा के सिर पे धर लिया। अब ये चित्तवृत्ति आपकी हो सर। पर कोई अनुष्ठान यदि आप कर रहे हो, आपको यहां से व्यासपीठ से कहा गया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, या बड़ के नीचे दिया लगाना है, तो उसका नीचे मतलब
उसकी छत्र छाया आप पर होना चाहिए, तब फल मिलेगा। हो नहीं तो तुम बहुत बड़े बड़े होशियार हो रहे। पक्का बेलपत्री का पौधा लगा लिया घर के कुंडे में, मैं दिया लगा देती, हम तो रोज लगा, फिर भी हमारी कामना पूरी नहीं हो रही, फिर भी भगवान हमारा नहीं सुन रहा। भगवान के तेरे बराबर आलसी कौन होगा? पहले पौधा बड़ा कर, उसकी छत्र छाया में बैठ, और नहीं है तो कहीं दूसरी जगह पौधा लगा, उसके नीचे बैठ, वृक्ष के नीचे, उसकी छांव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए, उसकी छांव पड़ना चाहिए। अब देवराज ब्राह्मण को वो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी छाया पड़ गई, और उस छाया का फल यह हुआ कि वो प्राण जब छोड़े तो शंकर के धाम चले गया, शिव के द्वार चले गया, शंकर की चौखट पर चले गया। सुख का भान हो गया, आनंद स्थापित हो गया। कितनी प्रसन्नता की बात है। 2 जून से चालू है बेलपत्र महोत्सव चल रहा है, 25 जुलाई तक चलेगा, सावन का प्रथम दिन तक। लाखों वृक्ष, लाखों करोड़ों वृक्ष पूरे भारत की भूमि पर ही क्या, देश में ही क्या, विदेश में भी आप लोगों ने लगाए, उसके फोटो लगातार आप आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। लगातार वृक्ष के फोटो आप आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि लाखों लोग इस वृक्षारोपण को, बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव में जुड़े हुए हैं, और लगातार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लगातार वृक्ष को रोपित किया जा रहा है। और दुनिया के आज खुशी की बात यह है कि अभी ये पौधे छोटे हैं, पर समय आने पर जब ये बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, जब ये और बढ़ेंगे, इनकी छत्र छाया किसी पापी जीव पर भी पड़ गई तो वो तर जाएगा। जैसे देवराज चोरी करता, धन लेकर आता, कभी भगवत भजन नहीं करता, कभी स्मरण नहीं करता, कभी नाम जाप नहीं करता, कभी नाम कीर्तन में डूबता, पर उसने अंतिम समय में जो प्राणों को त्यागा वो बेलपत्री के वृक्ष की छांव में त्याग दिया, तो शिव का धाम मिल गया, शंकर का धाम। प्राप्त हुआ शिव धाम, प्राप्त हुआ शंकर का धाम। देवराज गया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण धन लाकर अपनी पत्नी को देता था। पत्नी और धर्म पत्नी दोनों में अंतर है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी धर्म के पथ पर लेकर जाती है। एक मायके ले जा रही है, वो पत्नी है। शॉपिंग मॉल ले जा रही है, वो पत्नी है। किटी पार्टी में ले जा रही है, पत्नी है। होटल ले जा रही है, पत्नी है। धर्म पत्नी वो जो पति से कहे बहुत दिन हो गए मेरे को कुबेरेश्वर धाम जाना है, बहुत दिन हो गए मेरे को महाकाल जाना है, बहुत दिन हो गए मैं कथा में नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं गुरु चरणारविंद के पास नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं मंदिर नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं सत्संग में नहीं गई। वो धर्म पत्नी है जो पति को धर्म के पथ की ओर लेकर जाए, धर्म के मार्ग की ओर लेकर जाए, वो धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो। कभी कभी दिल से कह दिया करो, सुनो आज थोड़ा जल्दी आ जाना। पति पूछे क्यों? घबराहट होगी बेचारे को, कहीं होटल तो नहीं ले जा रही वापस, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुनो आज थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों? क्या बात क्या है, क्या करना, कारण क्या? आज अपन शंकर जी के मंदिर में दिया लगाने के लिए चलेंगे, या फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ के आएंगे। रोज सियोर वाला महाराज का सुनिए कथा में, और सियोर वाला महाराज एक ही बात के, बेलपत्री का पौधा, बेलपत्री का वृक्ष, बेलपत्री का पेड़ ऐसा। तो अब अपन भी एक काम करें, रोज गार्डन घूमने जाते हैं, होटल घूमने जाते हैं, अब सोमवार के सोमवार नियम बनाने कि दोनों बेलपत्री का कहीं पौधा हो, पेड़ हो, उसके नीचे 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, जाप करेंगे। चलो
बस दिल से निकले जाओ, दिल से। लोग सुदामा जी की पत्नी को बहुत कहते हैं, सुदामा जी की पत्नी इतनी तेज थी, रोज अपने पति से कहती थी द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, दोस्त के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, और कुछ तो देगा, कुछ तो लेकर आओगे, जाओ जाओ। अरे सुदामा जी की पत्नी के जैसा दुनिया में कौन की पत्नी होगी? सुदामा जी की पत्नी के बराबर कौन की पत्नी होगी? सुबह से उठकर एक ही बात कहती है कि जाओ द्वारका, जाओ कृष्ण के पास। और नहीं तो आज के जमाने की पत्नी सुबह से उठ के एक ही बात कहती, जाओ दूध की थैली लिया, जाओ थोड़ा सब्जी लिया, गिलकी लिया ना, लौकी लिया ना, काशी फल लिया, जाओ जरा लेके आओ। सुबह से उठते से कहेगी ये लाओ वो लाओ। सुदामा की पत्नी जैसी पत्नी कहां होगी कि सुबह से उठकर कहती है द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। एक लत पकड़ी, एक बात पकड़ के बैठी है कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, बस कर ही द्वारका जाओ। और नहीं तो आज की पत्नियां दूध की थैली लिया, अभी तक नहीं लेके आए, 15-15 मिनट में फोन लगा ले। अरे घर में काम करे कि फोन लगा, कहां हो? और पति कहते जहन्नुम में। ले फिर हर आधे घंटे में फोन, अरे काम करने दो, कहां हो? क्या बोले? कभी तो दिल से कहो चलो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करेंगे, चलो शंकर का अनुमोदन करेंगे, चलो भगवत भजन करेंगे, चलो स्मरण करेंगे, चलो नाम जाप करेंगे, चलो कीर्तन करेंगे। कभी तो कहे। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले, 2 दिन की है जिंदगानी। बस इतना ही तो बोली थी, फिर सासू जी ने झाड़ू से झोड़ दिया। क्या मैं मर रही हूं जो तू मुझे भजन करने का बोल रही? कोई अभी मैं मर रही जो तू भजन का बोल रही? अभी मेरी कोई उम्र है जाने की भजन करने की? अरे तो कभी जीवन है साहब, कब प्राण छूट जाए कोई भरोसा है? कब जाना पड़ जाए कोई भरोसा है? छोटा सा जीवन, भजन। बिंदुक धन लेकर आया, अपनी धर्मपत्नी को दिया। धर्मपत्नी को दिया तो धर्मपत्नी नहीं थी, केवल पत्नी। उसका भोग करा पत्नी ने, खूब खाया, खूब एंजॉय, खूब घूमे फिरे। पर कभी मंदिर देवालय तीर्थ व्रत दान पुण्य संकीर्तन कुछ नहीं, कुछ नहीं करे। एक दिन बिंदुक धन चुरा कर ला रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा। उसको नहीं मालूम था कि यहां पानी भरा हुआ, उसमें कूद गया, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। नारी के कारण, स्त्री के कारण अगर कोई मर गया है, उसकी मुक्ति नहीं है। ये कई छोरा होन के देते हैं हम तो उसकी याद में मर रहे, तो हम उनसे एक ही बात के काय को मर रहे, भूत बन जाओगे, प्रेत बन जाओगे, गति बिगड़ जाएगी। स्त्री के चक्कर में कभी मत मरना, जिंदगी नरक हो जाती है। यहाँ लिखा शिव पुराण में 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से या उसके चक्कर में मरा हुआ। पतियों से निवेदन है, पत्नी कितना भी दुख दे पर मत मरना। क्यों मरे, प्राण क्यों छोड़े? तकलीफ में आ गए, दुख में आ गए, कष्ट में आ गए, हम तो घबरा गए, मर जाए तो अच्छा, काय मरो। और पत्नियों से भी निवेदन है, मरने का प्लान चेंज करो, काय को मरे। हम तो बड़े दुखी हो गए गुरुजी, हमारे तो प्राण छूट जाए तो बड़ा अच्छा। अरे मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखो कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। मरने मर गए, हम तो मर गए। अब मर भी जाओगे तो भैया काम तो पूरा करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी 8 बजे से ड्यूटी है रात को 8 बजे तक, नौकरी पर अगर जा रहे हो, सर्विस पर जा रहे हो, अगर ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तो कोई तुम्हें रखेगा नहीं रखेगा। अगर आज नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा, पर ड्यूटी तो निभाना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा ने जन्म दिया है,
कर्म का भोग भोगने के लिए अगर नहीं भोगोगे और जरा सा दुख आया और मर भी गए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा, फिर जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं फिर जन्मो, फिर मरो, फिर जन्मे, फिर मरे। तो ये कब तक करोगे? इसलिए पूरी ड्यूटी करके जाओ। कोई कितना ही कष्ट आ जाए, कर्जा बढ़ जाए, बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कभी मत सोचना कि हमें मरना। हम तो पूरी ड्यूटी करके जाएंगे। जब वो लेने आएगा तभी जाएंगे, नहीं तो हम तो पड़े सब जा नहीं जाए। थोड़ा सा चेंज करो। चित्तवृत्ति लगाइए भगवान। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, गति नहीं, सुधरी नहीं गति, प्रेत योनि में पड़ गया। पत्नी चंचुला को मालूम पड़ा कि मेरा पति प्रेत योनि में चला गया है, उसकी गति नहीं हो रही है, गति का सुख नहीं है उसका। सारे नगर के लोग काशी जा रहे थे, ये भी चल दिए, ये भी काशी जा रहे और काशी जैसी पहुंची है, कभी जिंदगी में तो काशी गई नहीं थी, आज पहली बार तो काशी गई है, अभिमुक्त नगरी में पहुंची है, मोक्ष नगरी में पहुंची है। काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी है, जिसमें वो पहुंची है। और उसमें पहुंचने के बाद उसका जो मन था, गई थी केवल खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, क्या गांव के लोग जा रहे हैं तो मैं भी चली जाती हूं, पर मन उसका लग गया भगवान की उस नगरी में। कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही थी और उस शिव पुराण की कथा में जाकर वो थोड़ी देर के लिए बैठ गए, मात्र 2 क्षण के लिए, मात्र कुछ देर के लिए। शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गए। फिर देखिए कितना सुंदर कहा है, जिसको जनता चुनती है, जिसको आप चुनते हो वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा देव अधिदेव महादेव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। दोनों के बैठने की जगह अलग अलग है। जनता, आप जिसको चुनोगे वो संसद में बैठेगा, और जिसको देव अधिदेव महादेव चुनता है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शंकर चुनता है, वही शिव महापुराण में जाकर बैठता है, वही बैठता है। कितना सुंदर कहा है। आज फिर कहते हैं, उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में एक लाइन लिखी हुई है, जाकर पढ़िएगा, पत्थर पर गुथी हुई है कि सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारती है, केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो 71 पीढ़ी को तारती है, केवल एक, दूसरी नहीं। गर्भ में कोई बच्चा मर गया, गर्भस्थ है, सबसे ज्यादा गति उसी की खराब है, क्योंकि वो कुंवारी अवस्था में मर गया, बिना शादी के मर गया। कुंवारी अवस्था में मरने वाले को ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण, ना तिलांजलि, ना जल मिलता है, अधोगति में पड़ा है। उसको ना ब्राह्मण भोज कराओगे तो वो भी नहीं मिलेगा। 4 महीने के बाद जो बच्चा गर्भ में मर जाता है उसका ना पिंड है ना तर्पण है। कुंवारी अवस्था में जन्म लेने के बाद भी मर गया, शादी नहीं हुई उससे पहले मर गया, तो उसकी गति बड़ी बुरी है। ना पिंड, ना तर्पण, ना तिलांजलि, ना ब्राह्मण भोज, कुछ भी नहीं मान्य है। उसकी गति काय से सुधरती है? केवल एक शंकर की कथा से, उसके सिवाय कुछ नहीं। केवल एक शिव महापुराण, उसके सिवाय कोई गति नहीं।
चंचुला देवी का चित्त वृत्ति काशी में रम गई। ये रमाने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। शंकर के सिवा कोई नहीं रमा सकता। आपका